एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में और देखेंगे कि ये क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली टैग्स होते हैं, ठीक है, जिनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। हमने बहुत सारे टैग्स देखे, जिस तरह हमारे पास एक इमेज टैग था, हमारे पास ऑडियो टैग था, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, कुछ स्पेसिफिक काम कर रहे थे। जिस तरह इमेज टैग जो था वो आपका इमेज ऐड कर रहा था आपकी साइट के अंदर, ऑडियो टैग ऑडियो ऐड कर रहा था। फिर हमने BR देखा जो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने HR का टैग देखा जिसके अंदर आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो। तो ये सारे के सारे जितने भी हमने टैग्स पढ़े वो यूजफुल टैग्स थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहे थे। जिस तरह हम लोगों ने B देखा था तो ये बोल्ड कर रहा था, ठीक है। तो हमने काफी सारे टैग्स देखे। लेकिन ये जो हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं या ये जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं, ये कोई काम परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। इनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं जो आपकी साइट को मीनिंगफुल बनाते हैं। अब आपकी साइट को मीनिंगफुल बनाने का मतलब ये है कि आपके स्क्रीन रीडर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि अब वो किस सेक्शन के अंदर रीड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किस सेक्शन के स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी स्क्रीन को रीड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो मीनिंगफुल कह लो कि टैग्स ऐड करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपके स्क्रीन रीडर्स को असिस्ट कर सकें। इसी तरह इससे आपका यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है और साथ के साथ आपका ब्राउजर एक्सपीरियंस भी बेटर होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि काम किस तरह से करते हैं या ये हमारे पास होते कौन कौन से हैं। बेसिकली ये जो है इनके थ्रू हम लोगों के पास जितना भी साइट के अंदर कंटेंट होता है ना, उसको हम लोग इन टैग्स के थ्रू इनक्लोज करते हैं, ठीक है। टैग्स देखते हैं और साथ साथ उनकी फंक्शनैलिटी देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग इनके थ्रू जो है वो अपनी साइट को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो है ये कुछ टैग्स हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला टैग है वो आपके पास हेडर का टैग है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास नैव बार है, मेन है, आर्टिकल है, सेक्शन है, साइट फुटर, फिगर एंड कैप्शन है, ठीक है। बहुत सारे तो नाम से ही एक्सप्लेन हो रहे हैं कि वो किस तरह का काम करेंगे, लेकिन हम मजीद जो है इसको देख लेते हैं। वन बाय वन करके सबको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेडर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो है ये हमारी साइट का इंट्रोडक्टरी और टॉप सेक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग अपना साइट लोगो, साइट टाइटल और नेविगेशन मेन्यू ऐड कर रहे होते हैं। अब ये जो नेविगेशन मेन्यू है, ठीक है, जिसे हम लोग नैव बार भी बोलते हैं, समटाइम्स ये इस हेडर के अंदर आता है, समटाइम्स जो है ये अलग से आता है क्योंकि इसका अपना एक अलग टैग होता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो है वो यही बेस्ट प्रैक्टिस कंसीडर की जाती है कि हम इसको अलग से लिखें। तो अगर मैं यहाँ पर एक अपना वेब पेज ड्रॉ करना चाहूँ और उसको सिमेंटिक एलिमेंट्स के थ्रू जो है वो डिवाइड करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि जो मेरे पास सबसे पहला सेक्शन आएगा वो होगा हेडर का सेक्शन, ठीक है। और अब ये जो मेरे पास हेडर का सेक्शन है इसके अंदर मेरे पास क्या क्या आएगा, इसके अंदर मेरे पास जो है वो लोगो आएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके साथ जो है वो साइट का टाइटल आ जाएगा या फिर जो भी स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन होती है वो आएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आया है वो है नैव बार, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास नेविगेशन सेक्शंस होते हैं। अब ये जो नेविगेशन सेक्शंस हैं वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपकी साइट के ऊपर लिखा होता है अबाउट का, कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक होम का भी लिखा होता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया होता है, अपने ही साइट के डिफरेंट पेजेस को लिंक किया होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास किसी भी साइट में जो सबसे ऊपर ये वाला पोर्शन नजर आ रहा होता है वो आपके पास होता है नैव बार, ठीक है। ये नैव बार कहलाता है। तो उसने यही कहा हुआ है कि जो है यूजर को मूव करने में आसानी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना है तो आप डायरेक्टली इस पे आके क्लिक करोगे। अगर आप होम के पेज पे हो, कॉन्टैक्ट अस के पेज से होम पे आना है तो डायरेक्टली इस पे आके क्लिक करोगे। आपको जो है वो फाइल्स के नेम वगैरह नहीं लिखने पड़ेंगे। अब ये तो फाइल्स के नेम वाली बात है, ये आपको मेरी अभी समझ नहीं आएगी। जब हम लोग अपना बैकएंड में जाके काम करेंगे तब ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। फॉर नाउ आप इस चीज़ को यही समझो कि नैव बार हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास अपने वेब पेज के अंदर कहाँ पर लाया करता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास नैव बार होता है ये बिल्कुल हेडर के नीचे आता है, ठीक है। और इसका जो पोर्शन होता है वो कहलाता है नैव। अब इसके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट तरह के लिंक्स आ रहे होते हैं और ये जो लिंक्स हैं ये हमारे पेजेस के लिंक्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आया है वो है मेन, ठीक है। मेन जो है वो क्या होता है, हमारा मेन कंटेंट होता है, कंटेंट एरिया होता है वेब पेज का, ठीक है। और उसके लिए हम लोग मेन टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो हमारे पास कुछ यहाँ पर लाया करता है मेन का, और ज्यादातर जो है वो हम लोग मेन को डिस्कस नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। तो मेन की कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, फिर भी अगर आप लोग ऐड करना चाहो, आपको पता है कि आपका जो मेन कंटेंट एरिया क्या है वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है।
अब हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ कंटेंट होते हैं। मतलब ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना ये इंडिपेंडेंट होते हैं सादा जुबान में, कि आपने जो है वो कोई भी एक आधा आर्टिकल लिखा है तो वो आपकी साइट के अंदर किसी इस सेक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आर्टिकल्स आगे, जिस तरह हम लोग ब्लॉग साइट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। और जो है वो ज़्यादातर आर्टिकल्स इसलिए भी यूज़ होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। आर्टिकल से मुराद ये है कि आपने एक सेक्शन बनाया है। अब सेक्शन के अंदर ज़्यादातर जो बातें हैं, आपके पास 2 आर्टिकल्स हैं सपोज, ठीक है। अब उसके अंदर जो ज़्यादातर बातें हैं वो कॉमन है और वर्ड्स का डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो आर्टिकल का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं कि ये दोनों जो है ये तकरीबन सेम चीज़ें हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके अंदर इनपुट यूज़ की है तो इसके अंदर भी मैं क्या करूँगी, इनपुट ही यूज़ करूँगी, ठीक है। इसके अंदर जो है अगर मैंने कोई आउटपुट जनरेट करवाई है तो इसके अंदर भी क्या करूँगी, आउटपुट जनरेट करवाऊँगी। इस तरह से कुछ आर्टिकल्स हमारे पास काम करते हैं, ठीक है। जो है वो हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास है सेक्शन। और जो सेक्शन होता है वो आपके वेब पेज में यहाँ कहीं पर लाई करता है, ठीक है। अब ये जो सेक्शन होता है ये भी आर्टिकल की तरह काम करता है, लेकिन जो आर्टिकल होता है वो सिमेंटिकली सेम होता है। इस बात का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैंने यहाँ पर 2 आर्टिकल्स लिखे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के डिट्टो होंगे, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे इनपुट लिया तो यहाँ पे भी इनपुट होगी। अभी अगर मैंने यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट के अंदर लिया है तो वहाँ पे जो है वो पासवर्ड टाइप या ईमेल टाइप इनपुट ले ली होगी, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो सिमेंटिकली सिमिलर होते हैं। जो हमारे पास सेक्शंस होते हैं ये हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट होता है। डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑफन यूज टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट इनटू चैप्टर्स और टॉपिक्स। जिस तरह मैंने काफ़ी सारा कंटेंट लिखा है, ठीक है। अब जो है मैं उसको, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक यूनिट कन्वर्ट करना है, मैंने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक सेक्शन जनरेट कर लूँगी, ठीक है। तो वो जो सेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का सेक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये हमारे पास होते हैं कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स। या अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रही तो हम लोग एक कोड को रिव्यू करेंगे, उसके अंदर आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो है असाइड। असाइड क्या करता है, देखो जिस तरह से आपने जो है एक सेक्शन जनरेट किया है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा कि हम लोगों ने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन की है। अब मैंने वो पूरी कन्वर्जन यहाँ पर कर दी, मतलब यूज़र से इनपुट ले ली, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी आउटपुट भी उसको दे दी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे यूज़र को पता चल सके कि हमने ये कन्वर्जन की किस तरह से है। तो जिस तरह हम लोग मैथ्स के अंदर यूँ 3 डॉट्स लगाकर फॉर्मूला लिख देते थे, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये असाइड का सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हम लोग साइड इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ठीक है। अब एक हल्का सा रिव्यू ले लो तो हेडर के अंदर लोगो टाइटल आता है, लिंक्स के नैव बार के अंदर हम लोग अपने पेजेस को लिंक करते हैं। मेन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन मेन में अगर आपको लिखना हो तो आप मेन कंटेंट लिखते हो पेज का। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स और सेक्शन आ जाते हैं। दोनों को जो है वो ज़्यादातर सिमिलर कंसीडर किया जाता है, लेकिन आर्टिकल्स के अंदर अगर आपने एक हेडिंग आर्टिकल बनाई है तो उसको सिमेंटिकली सिमिलर होना पड़ेगा दूसरे आर्टिकल से, ठीक है। और सेक्शंस जो हैं वो आप कंप्लीटली डिफरेंट बना सकते हो। असाइड जो है वो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो होता है फुटर, ठीक है। फुटर जो है वो हमारे पास यहाँ पर लाई करता है बिल्कुल लास्ट के अंदर, ठीक है। कॉपीराइट लिख रही हूँ, सॉरी। ये हमारे पास होता है फुटर, ठीक है। फुटर क्या करता है, फुटर के अंदर जो है वो हम लोग अपने कॉपीराइट नोटिस दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लिंक्स दे सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं, आपका जो वेब पेज है वो इस तरह सिमेंटिकली डिवाइड किया जाता है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास एक और सिमेंटिक टैग होता है। अब वो जो सिमेंटिक टैग है वो हमारे पास फिगर और फिगर कैप्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर जब भी आप कोई भी मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड कर रहे हो तो आप उसको फिगर कर सकते हो और उसके नीचे कैप्शन देने के लिए फिगर कैप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं उनकी तरफ। इसमें सबसे पहले हमारे पास है डिव। डिव जो होता है वो नॉन सिमेंटिक कंटेनर होता है, ठीक है। और ये जो है ये आपका ग्रुप और आपका जो भी कंटेंट होता है ना उसको स्ट्रक्चर और ग्रुप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
अब ये जो div होता है ये ज़्यादातर जो है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें CSS के अंदर जो है वो स्टाइलिंग करनी होती है, तो हम लोग रैंडम मतलब जिस तरह सेक्शन होता है, ठीक है, तो आप सेक्शन को किसी एक चीज़ से रिलेटेड सेक्शन बना सकते हो। मतलब आपने देखा जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया, पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो अबाउट मी का मैंने एक सेक्शन बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मैं अपनी इमेज ऐड कर सकती हूँ, अपने बारे में लिख सकती हूँ कि मेरा ये है, ठीक है। लेकिन जब मैं स्किल्स के लिए बनाऊंगी तो मैं एक अलग सेक्शन बनाऊंगी, ठीक है। अब अगर मुझे अबाउट मी लिखना था और मुझे अपना एक्सपीरियंस लिखना था, लेट्स सपोज, ठीक है, और मुझे लगता है कि इन दोनों की स्टाइलिंग सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ये और सेक्शन है, ये और सेक्शन है, इनको मैं सेम सेक्शन के अंडर नहीं कर सकती सिमेंटिकली, तो मैं इन दोनों को किस तरह से इकट्ठे करूँगी, इनको मैं करूँगी कि मैं इसके ऊपर लगा दूँगी डिव, ठीक है, और डिव लगाने के बाद जो है मैं इन दोनों को इकट्ठे कर दूँगी, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स सपोज ये मेरे पास आ गया एक डिव, सही है। अब मैंने स्किल्स लगाया और साथ के साथ फुटर था, तो मुझे लगा कि यार इन दोनों की जो स्टाइलिंग है वो सेम होनी चाहिए। अब मुझे इन दोनों को ग्रुप करना था तो मैंने इस पर भी डिव लगा दिया। अब इसकी स्टाइलिंग और इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, सही है। मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से इसकी स्टाइलिंग और इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, इसकी इन दोनों की स्टाइलिंग जो है वो सेम नहीं हो सकती, इसीलिए तो हमने इसको अलग डिव के अंदर रखा और इसको अलग डिव के अंदर रखा। लेकिन जब मैं डिव का टैग यूज़ करूँगी तो वो इन दोनों की स्टाइलिंग सेम कर देगा। अब इसको डिफरेंट बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ID एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो इसको क्या कर देता है, डिफरेंट बना देता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ID एट्रीब्यूट क्या होता है। ये जो है ये आपके पास ID एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब की बार जो है वो हमारे पास एक डिव है, डाइव लिख दिया, सॉरी, डिव है, उसके अंदर अबाउट मी आ गया और एक के अंदर जो है वो सेक्शन आ गया, सेक्शन कह रही हूँ, अबाउट मी आ गया और एक के अंदर जो है वो हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। तो ये दो सेक्शंस हमने कंबाइन कर लिए डिव के थ्रू, और एक और डिव आया जिसके अंदर हमारे पास जो था क्या हुआ, स्किल्स आ गए और फुटर आ गया, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको कर लिया। अब इसमें हमारे पास जो ID है, ID लगाऊंगी मैं यहाँ पर, रैंडम कुछ भी लगा लेते हैं, लाइक मैंने इसको लगा दिया 1 है, ठीक है मेरे पास। तो अब ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब मैं इसकी ID को यूज़ करते हुए इसको स्टाइल करूंगी। सिमिलरली इसकी ID मैंने 2 कर दी है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। ID आप लोगों को वैसे भी पता है कि ये जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अगर कोई चीज़ यूनिकली आइडेंटिफाई करती है तो उसका ID कार्ड होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो है हम लोग ID एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं एक डिव को या एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से बिल्कुल सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है विच इज़ क्लास, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। क्लास एट्रीब्यूट क्या करता है, डिफरेंट तरह के जो डिव टैग्स हैं उनको कंबाइन करता है, ठीक है। कंबाइन करने, डिफरेंट कह रही हूँ, डिफरेंट सेम डिव टैग को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरी अब जो साइट का फ्लो है वो कुछ इस तरह से है कि अबाउट मी का सेक्शन आया सबसे पहले, ठीक है, ये था अबाउट मी। उसके बाद मुझे ऐड करना था कि मेरे पास स्किल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि स्किल्स मेरे पास हैं। उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस ऐड करना था और फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास फुटर आना था, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज के ये जो डिव पड़ा है, ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं ID लगा देती हूँ 1 तो मैं इसकी ID 1 नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इन दोनों की स्टाइलिंग क्या करनी थी, सेम करनी थी। तो मुझे इन दोनों को एक क्लास के अंडर रखना पड़ेगा। मतलब ये कि डिव क्लास करके मैं इसको 1 कर दूंगी और यहाँ पे भी क्लास करके 1 कर दूंगी, ठीक है। तो जो क्लास होती है वो क्या करती है, ID जो है वो आपको बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब आप ID रिपीट नहीं कर सकते। क्लास जो है वो आप क्या कर सकते हो, 1 या 2 टैग्स के लिए डिफरेंट क्लासेस यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से 2 से 3 डिफरेंट टैग्स के लिए सिमिलर क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में। अब जो है हम लोग एक छोटा सा कोड रेफर कर लेते हैं। अब जो है हम लोग एक साइट को विजिट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक लिखा हुआ है यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। ये जो है ये एक हेडिंग है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो है हमारे पास हेडर सेक्शन था जिसके अंदर हम लोगों ने बता दिया कि हमारी साइट किसके बारे में है, यूनिट कन्वर्जन के बारे में। इसके बाद ये नीचे जो है ये हमारे पास नैव बार है, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा चेक करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि जिस तरह मैंने टेम्परेचर पे क्लिक किया तो उसने मुझे टेम्परेचर का सेक्शन ऑन कर दिया। अगर मैं अपना वेट पे क्लिक करती हूँ तो वेट वाला सेक्शन ऑन हो गया,
ठीक है, और उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस पे क्लिक करती हूँ तो डिस्टेंस वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रही है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसको जो है देखते हैं कि सिमेंटिकली किस तरह से ड्रॉ हुई होगी। सबसे पहले हमारे पास आया है हेडर, ठीक है, उसके बाद नैव बार के बारे में हमने यही पढ़ा था कि हम लोग सेम पेज को या डिफरेंट पेज को, जो सेम पेज के कुछ सेक्शंस को और डिफरेंट पेजेस को जो है वो लिंक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो कि ये आपके पास जो है ये एक फिगर आई है, ठीक है। अब ये जो फिगर है ये फिगर टैग के अंडर गई होगी और ये जो उसका कैप्शन है वो फिग कैप्शन के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये कुछ सिमेंटिक्स ऐड हो गए। इसके बाद ये वाला जितना आपके पास सेक्शन आया था, ये वाला जो टेम्परेचर का सेक्शन है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास सेक्शन है टेम्परेचर का, ठीक है। अब देखो ये जो सेक्शन है ये टेम्परेचर का है, इसके बारे में ये थोड़ी सी जो है ये साइड इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, असाइड है, ठीक है। अब अगर आप इस सारे को, इस प्रोसेस को गौर से देखना तो इसके अंदर आपको नजर आएगा, हम लोग नीचे देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट ली हुई है और कुछ कुछ जो है वो आउटपुट ली हुई है। तो ये वाला सेक्शन सबके अंदर सेम है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आर्टिकल के अंदर भी रख सकते हैं। आप रखना चाहो आप रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो नहीं भी रख सकते, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपने वेट वाले को थोड़ा सा विजिट करते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आया है या वो किस तरह से काम करेगा। तो ये हमारे पास वेट आ गया। देखो वेट के अंदर भी क्या है, हमारे पास जो है वो हम लोगों ने इनपुट लिया, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक बटन लगाया, फिर इनपुट लिया, तो ये आर्टिकल के सेक्शन के अंदर आएगा। लाइकवाइज ये जो है हमारे पास असाइड आया, ये किलोग्राम का एक अलग सेक्शन बनेगा। तो हमारी साइट के अंदर अब तक कितने सेक्शंस बन चुके हैं ये हम थोड़ा सा यहाँ पर साइड पे मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी साइट के अंदर आया है जी एक हेडर, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोला था कि वो यूनिट कन्वर्जन है। फिर हम लोगों ने एक नैव बार लगाया, उसके बाद एक सेक्शन आया, ठीक है। उस सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या था, एक फिगर आई थी और उस सेक्शन के उस फिगर के अंदर हमारे पास एक फिगर कैप्शन भी आया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक आर्टिकल आया है और वो जो आर्टिकल है वो ये वाली फील्ड है सारी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक असाइड भी आया है। तो ये जो थे ये सारे एक सेक्शन के एलिमेंट्स थे। ये जो असाइड है ये थोड़ा सा सेपरेट आता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ये हमारे पास था टेम्परेचर का सेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो हमने विजिट किया है वो भी बिल्कुल सेम सेक्शन है, लेकिन वो जो है वो वेट कन्वर्जन के लिए है। इसके बाद इसके नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, तो वो जो है वो हमारे पास कौन सा है, डिस्टेंस कन्वर्जन वाला है, ठीक है। तो एक और सेक्शन हमारे पास आ गया, सेक्शन डिस्टेंस कन्वर्जन, सही है। तो 3 सेक्शन आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हेडर नजर आ रहा है, फिर नैव बार, फिर सेक्शंस नजर आ रहे हैं। तो इसको जो है वो हम लोग अपने कोड के अंदर भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इस सबको यूज किया है। ये देखो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है एक हेडर सेक्शन, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने लिखा यूनिट कन्वर्जन। फिर हमारे पास आया नैव बार। उसके बाद ये जो डिव है इसको आप फॉर नाउ छोड़ दो, ठीक है, और हम जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। ये मैं आप लोगों को लेटर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये डिव हम लोगों ने यहाँ पर क्यों ऐड किया है, ठीक है। अब आप लोग देखो तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन आईडी टेम्परेचर नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो एक हमारे पास फिगर है, एक फिगर कैप्शन है, एक आर्टिकल खुला है और आर्टिकल के अंदर वही सारी कॉमन चीजें आ रही हैं और वो जो आपका आर्टिकल है वो यहाँ पर आकर क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है आप देखोगे कि ये जो इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट चेंज है, बाकी सारी चीजें जो है वो हर आर्टिकल के अंदर सेम ही लिखी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद एक हम लोगों ने असाइड का एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हमारे पास आर्टिकल इस तरह काम करता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने फील्ड सेट यूज किया है, क्या उसको कहते हैं, लेजेंड यूज किया है, इनपुट टाइप लिया है, बटन आईडी ली है, ठीक है। और ये कुछ जितना भी आपको मैंने उधर आउटपुट में भी दिखाया कि किस तरह से सिमिलर आ रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी हम लोगों ने सेक्शंस बनाए हैं उनको एक बात आप लोग ये नोट करो कि हमारे पास ये जो सेक्शन है उनको हमने आईडी दी है, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्शन नजर आ रहा है, ये आईडी वाला सेक्शन, वेट वाला भी आपको नजर आ रहा होगा। तो जितने भी सेक्शंस हैं उनको एक तो हमने आईडी प्रोवाइड की है और दूसरा हम लोगों ने काम ये किया है कि हम लोगों ने अपनी पूरी की प्रॉपर साइट को जो है वो सिमेंटिक मीनिंग्स के थ्रू बिल्ड किया है। फिगर्स के साथ फिगर सेक्शन, फिगर्स के साथ फिगर का टैग लगाया है, फिगर कैप्शंस के साथ वो लगाया है, आर्टिकल साइट्स वगैरह लिखे हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपनी साइट के अंदर सिमेंटिक मीनिंग्स ऐड करते हैं, ठीक है, जो हमारे ये स्क्रीन रीडर्स को भी असिस्ट करती है, हमारे ब्राउजर्स को भी असिस्ट करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये HTML के लेटेस्ट वर्जन के अंदर अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।